We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, या तो बाहर होता है तो उनको भेजते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जो बहन है कमर शेख, जो पाकिस्तान से कराची से है, सीधा उनसे बात करेंगे। बहन, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली मुलाकात कब हुई थी, पहली राखी कब बांधी थी और आप कहाँ से हो? जी, मैं कराची से थी, शादी मेरी यहाँ हुई और मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहीं के हैं, गुजरात से हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यहाँ 81 में मेरी मम्मी लेकर आई थी मुझे। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने वहाँ ही पढ़ाई की, उर्दू लिटरेचर में MA किया मैंने। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी का ये था कि वहाँ शादी करेंगी, कोई इंडिया आने दे नहीं आने दे, इंडिया पाकिस्तान के हमेशा ऐसा रहता था कुछ ना कुछ। पर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं एक बार अपने भाई से और सबसे मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था, तो मिलाने के लिए वो लेकर आई। और फिर मामू ने और सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो वहाँ शादी तय है इनकी, मतलब एंगेजमेंट नहीं की लेकिन तय करके आई हूँ। तो बोले कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, यहाँ हम लड़का देखेंगे। तो 2-3 लड़के उन्होंने देखे और उसके बाद यहाँ जाने से 4-5 दिन पहले, यानी 1 हफ्ते में सब कुछ तय हो गया और शादी हो गई यहाँ पर। पहली मुलाकात तो मोदी साहब के पास कब हुई? तो वही मैं आपको शुरू से बता रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पेंटर हैं, चित्रकार हैं। तो हम लोग दिल्ली में सब एग्जीबिशन करते थे। तो दिलीप भाई संघानी जो है उनके घर हम लोग ठहरते थे, मोदी जी भी वहीं होते थे। तो वहाँ उनसे मुलाकात, हमारी पेंटिंग दिखाते थे उनको, वो सब करते थे। तो बहुत ही प्यार से बात करते थे, कैसी है बहन, क्या कर रही है, ये है बेटा कैसा है, ये सब वो पूछते रहते थे। यानी उनकी बहुत ही अच्छी नेचर थी। तब वो कार्यकर्ता थे लेकिन फिर भी पूरा दिन बिजी रहते थे, पूरा दिन सुबह से निकलते थे तो रात को आते थे। तो ज़्यादा बात करने का, बस रात को या सुबह में थोड़ी देर बात कर लेते थे। लेकिन उनको पेंटिंग मोशन के बहुत ही पसंद थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो टॉपिक देते थे कि इस टॉपिक पर बनाओ। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे पोखरण ब्लास्ट का पेंटिंग बनाया था, तो वो अटल जी को हमने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब दिया था। ऐसे कारगिल वॉर, मैन ऑफ द मिलेनियम गांधी जी का, और बहुत सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए और सब हम दिल्ली में ही एग्जीबिशन करते थे। और पहली मुलाकात जो हमारी वो तो इस तरह हुई थी। लेकिन फिर हमारे यहाँ गवर्नर थे डॉक्टर स्वरूप सिंह, जो 93-4 में शायद थे वो। तो उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। 2 बार मेरे घर पर भी आए थे वो, मेरे हाथ का खाना भी खाया था उन्होंने। तो जब वो जा रहे थे तो हम उनको छोड़ने के लिए जब गए थे, एयरपोर्ट गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो गवर्नर साहब ने हमें पूछा कि आप इनको जानते हैं? हमने कहा जी। तो फिर मोदी जी को भी पूछा कि आप इनको जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि ये मेरी बेटी है और आज से मैं आपको इनके हवाले करके जा रहा हूँ, यही वर्ड बोले उन्होंने। आप तो उन्होंने कहा ये आपकी बेटी है तो ये मेरी बहन है आज से, बोले कि मैं इसका ध्यान रखूँगा। ऐसे अच्छे से बात की, बहुत प्यार से, और हम लोग हाथ पकड़ के बाहर आ गए सब। ये सिलसिला शुरू हुआ, तब से तो मैं शायद रेगुलर बांध रही हूँ। और उससे पहले जब दिल्ली जाना होता था तो वहाँ बांध देती थी। लेकिन ये जो हुआ, ये तो फिर ऐसा हुआ कि हर बार मैं उनके लिए दुआ करती थी, जब भी बांधती थी उनको राखी, कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के CM बने। बोलते हैं कहाँ मुझे बददुआ देती है, मेरा तो ये काम ही ठीक है। हंसते थे बहुत और अच्छे से बात करते थे। मैंने कहा भैया बस मैं ये दुआ ही करूँगी आपके लिए कि आप ऐसे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ भगवान में। उनकी इतनी काबिलियत की वजह से वो CM बने और काबिलियत की ही वजह से PM बने। और आज वो जो है पूरी दुनिया में उनको जानती है पूरी दुनिया। फिर मैंने दुआ की थी उनके लिए कि अब आप हिंदुस्तान के PM बने। तो बस मुझे तो ऐसा लगता था मेरी दुआ कबूल हुई, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी और उनकी मेहनत की वजह से सब कुछ हुआ। PM बने। PM के बाद उन्होंने कहा आप क्या दुआ मांगेगी? तो मैंने कहा मैं ये दुआ मांगूंगी कि आप पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो देखिए पूरे वर्ल्ड पे छाए हुए हैं। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में भी ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत के साथ में, जिस तरह वो अभी काम कर रहे हैं इसी तरह आगे काम करते रहें। और खूब नाम तो हो ही गया है, पूरे हिंदुस्तान का नाम उन्होंने सब जगह पे कर दिया है। ये एक बहन की दुआ है उनके लिए। ये हमारा जो रिश्ता है ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, इसमें कोई भेदभाव या कुछ नहीं है।
वो मुझे याद करते हैं तो मैं जाती हूँ, अगर बिजी होते हैं नहीं बुला पाते तो मैं ऐसा नहीं है कि वो बुलाएंगे तभी मेरी दुआ कबूल होगी, मैं जाऊँगी तभी हो गए। इसके एक एक टाँके में मेरी दुआ होती है उनके लिए। बहुत अच्छे इंसान थे और अब अभी भी इसी तरीके से वो हैं, यानी कि उनके अंदर ये कोई बदलाव नहीं आया कि वो सीएम बने या पीएम बने। सिर्फ टाइम की कमी रहती है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी मिल जाता है, लेकिन जब भी मिल जाता है वो अच्छी तरीके से बात करते हैं। ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज एक कार्यकर्ता से लेके मैंने पीएम तक का सफ़र उनका देखा है, उनका हार्ड वर्क देखा है। इसी तरीके से वो आगे भी काम करते रहे, ऐसी मेरी दिल से दुआ है उनके लिए। एक और चीज जी, राखी है वो अपने हाथ से आप बनाते हो, तो हर बार जो थीम होती है वो अलग रहती है, उसका क्या रीजन है? मैं ऐसा है कि मैं मोदी जी को अपने हाथ से बनाई हुई, अपने हाथ से लिखा हुआ, ये सब बहुत पसंद है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार है, मैं समझती हूँ। हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो जब मुझे ये एहसास हुआ, ऐसा पता चला कि उनको हाथ की चीज़ें बनी हुई पसंद है, तो लेटर तो उनको हम हाथ से अपने अल्फाजों में लिखते थे, लेकिन जब राखी बनानी शुरू की मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथ से बनाऊं। तो मैं 1 महीने पहले से राखी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, और उसके बाद 3, 4, 5 जब तक मुझे पसंद ना आए तब तक मैं बनाती रहती हूँ। जब मुझे लगे ऐसा कि हाँ ये अच्छी है तो फिर मैं इसको रोक देती हूँ। इस बार न्योता आया है कि नहीं आया जाने का? जी, वो 1-2 दिन पहले पता लगता है। अगर आया तो भी मेरी खुशनसीबी, और नहीं आया तो यहाँ से मेरी बहुत सारी दुआएं भी रहेंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनका टाइम, उनका सब कुछ बहुत ही कीमती है। तो टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर बुलाएंगे, और अगर नहीं मिला तो कोई शिकायत नहीं है, दुआएं मेरी उनके साथ हैं। ये थे जो पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनकी जो बहन है वो थे, और वो राखी है वो हर साल बांधते हैं। और ये क्या जर्नी रही, किस तरह से मिले, उनका जो पूरा जो उनकी जो पूरी जो कहानी थी वो उन्होंने बताई। कैमरामैन हेतल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक्षत्रिय, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।